सास्के उचिहा जो कि फेमस उचिहा क्लैन से बिलोंग करता है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है नारुतो सीरीज का। सीरीज के एंड तक आते आते सास्के वन ऑफ द फ्यू पावरफुल शिनोबीज में से एक हो जाता है। उचिहा क्लैन में जन्मे अपने शारिंगन के साथ सास्के डेस्टिन्ड था एक ग्रेट शिनोबी बनने के लिए। सास्के अपनी कंटिन्यूअस हार्ड ट्रेनिंग की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग एनिमी इंक्लूडिंग ओसुसुकी को आसानी से टफ फाइट दे सकता था। समय के साथ सास्के ने कई सारी jutsu को डेवलप किया और बहुत सारे jutsu गेन किए। उनमें से कुछ jutsu सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट jutsu में से गिने जाते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सास्के के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट jutsu की रैंकिंग को। 10th नंबर पर है सास्के की स्पेस टाइम दोजुत्सु। स्पेस टाइम दोजुत्सु एक बहुत ही रेयर जुत्सु है जो कि बहुत कम लोग ही यूज कर पाते हैं। हालांकि सास्के के पास ये एबिलिटी शुरुआत से नहीं थी, बल्कि सीरीज के एंड में जब वो कोनोहा विलेज छोड़ देता है तब कुछ टाइम बाद उसके पास ये एबिलिटी आती है। इस जुत्सु का यूज करके सास्के एक पल में ही किसी भी डायमेंशन या दूसरे प्लेनेट पर जा सकता है। ये जुत्सु बहुत ज्यादा चाकरा कंज्यूम करता है, इसीलिए सास्के इस जुत्सु को रेयरली ही यूज करता है। 9th नंबर पर है कागुसुची चिदोरी। चिदोरी एक ऐसी जुत्सु है जिसका सास्के लगभग हर फाइट में यूज करता है। ककाशी के सिखाने के बाद चुनिन एग्जाम से पहले इस टेक्निक से सास्के अपनी हाथों को लाइटनिंग चक्रा में कवर कर लेता है, जिससे उसके हाथों के पियर्सिंग कैपेसिटी और स्पीड दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। समय के साथ सास्के ने अपने चिदोरी में कागुसुची के ब्लैक फ्लेम्स को इन्फ्यूज करना सीख लिया था, जिससे उसकी ये टेक्निक और भी ज्यादा डेडली हो जाती है। सास्के की कागुसुची चिदोरी इतनी पावरफुल है कि वो आसानी से नारुतो की इनहैंस्ड 6 पाथ रसेंगन को टक्कर दे सकती है। 8th नंबर पर है किरिन। सास्के की ये दूसरी लाइटनिंग टेक्निक है जिसे उसने ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग के दौरान डेवलप किया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल सास्के ने पहली बार इताची से फाइट करने के दौरान किया था और दूसरी बार नारुतो उजुमाकी के साथ फाइट करते हुए किया था। इस टेक्निक से सास्के अपोनेंट के ऊपर लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है, जिसे बहुत कम ही लोग डॉज कर सकते हैं। ये टेक्निक नेचर के लाइटनिंग को यूज करने के अलावा बहुत लार्ज एरिया भी कवर करती है। इताची से फाइट के दौरान इताची इस टेक्निक से सुजानो की वजह से बच पाया था। 7th नंबर पर है रिनेगान गेंजुत्सु। सास्के की जुत्सु में से ये सबसे खतरनाक और पावरफुल गेंजुत्सु है। जैसा कि सीरीज के एंड में दिखाया गया कि रिनेगान गेंजुत्सु किसी भी अपोनेंट को एक इल्यूजन में डाल सकता है और पैरालाइज कर सकता है सिर्फ एक आई कांटेक्ट से ही। इस जुत्सु के इस्तेमाल से सास्के ने सारे टेल 20 को गेंजुत्सु में डाल दिया था, बस एक आई कांटेक्ट से कुछ सेकंड्स के अंदर ही, और उन्हें चिबाकु टेंसे में पकड़ लिया था। सास्के अलग ही लेवल पर है जब गेंजुत्सु की बात आती है, और रिनेगान गेंजुत्सु सास्के को और भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल बनाती है। 6th नंबर पर है चिबाकु टेंसे। चिबाकु टेंसे, जिसे हम प्लैनेटरी डेवास्टेशन के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे देवापात ऑफ द रिनेगान की मदद से एक्सेस किया जा सकता है। रिनेगान गेन करने के बाद सास्के इस टेक्निक को एक्सेस कर पाता है, जैसे कि नारुतो के साथ फाइट से पहले दिखाया जाता है। सीरीज के एंड में सास्के आसानी से सारे टेल 20 को चिबाकु टेंसे में ट्रैप करने में कामयाब हो गया था। यहाँ तक कि सास्के ट्रैप टेल 20 के चाकरा को भी एब्जॉर्ब करने में केपेबल था, उन्हें सीलिंग जुत्सु में ट्रैप करने के बाद। 5th नंबर पर है देवापात। देवापात वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पाथ ऑफ रिनेगान है। देवापात यूजर को किसी भी चीज को अट्रैक्ट और रिपेल करने की एबिलिटी ग्रांट करता है, जैसा कि आपने नारुतो और पेन की फाइट के दौरान देखा होगा। सास्के के रिनेगान यूजर होने की वजह से उसके पास भी ये एबिलिटी है। इसकी मदद से सास्के लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करता है नारुतो उजुमाकी से फाइट करने के दौरान। 4th नंबर पर है आमातेरासु। आमातेरासु एक डोजुत्सु टेक्निक है जो कि सास्के ने अपने मांगेक्यो शारिंगन से हासिल किया था। इसकी मदद से सास्के ने ब्लैक फ्लेम्स को एक्सेस कर लिया था, जो कि किसी भी चीजों को उसके कांटेक्ट में आने से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके हीट को ऐसा कहा जाता है कि वो सन से भी ज्यादा हॉट है, जो कि इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। इस टेक्निक से बचने के लिए या तो इसके रास्ते से हट जाना होता है या फिर किसी के पास एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी हो तो वो बच सकता है, जैसा कि इशिकी ने बोरुतो में किया था। 3rd नंबर पर है आमेनो तेजिकारा। आमेनो तेजिकारा एक स्पेस टाइम निंजुत्सु है जो कि सास्के ने अपने रिनेगान से गेन किया था। इस जुत्सु के इस्तेमाल से सास्के खुद को अपने पोजीशन से किसी भी चीज से स्वैप कर सकता है अपने रेंज के अंदर में, इंक्लूडिंग एनिमीज। सास्के को इस जुत्सु से बहुत एडवांटेज मिलते हैं अपने फाइट के दौरान, जैसे कि वो किसी भी अपोनेंट पर सरप्राइज अटैक कर सकता है या उनके ही जुत्सु में उन्हें ट्रैप कर सकता है।
सेकंड नंबर पर है सुज़ानो। सुज़ानो जिसे अल्टीमेट डिफेंस भी कह सकते हैं। सुज़ानो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है नारुतो वर्स में। ये एक मांगेक्यो शारिंगन यूजर के चाक्रा से बनाया हुआ जायंट ह्यूमनॉइड है। सास्के उन चुनिंदे लोगों में से एक है जो फुल बॉडी सुज़ानो को क्रिएट कर सकता है। इस एबिलिटी से यूजर खुद को ऑलमोस्ट किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है। सास्के की अल्टीमेट सुज़ानो इतनी पावरफुल है कि वो नारुतो के 3 हेडेड कुरमा बैटल अवतार को आसानी से टक्कर दे रहा था। फर्स्ट नंबर पर है इंद्रा एरो। सास्के के अरसलान में ये इंद्रा एरो एक बहुत ही ऑफेंसिव और पावरफुल एबिलिटी है। इंद्राज एरो अब तक का हाईएस्ट लाइटनिंग रिलीज टेक्निक है जो कि पूरे नारुतो वर्स में दिखाया गया है। सास्के ने इसका इस्तेमाल सारे टेल बीस का चाक्रा एब्जॉर्ब करने के बाद किया था। नारुतो से फाइट करने के दौरान सास्के ने इसका इस्तेमाल नारुतो के 6 पाथ अल्ट्रा बिग बॉल रसेंगन को टक्कर देने के लिए किया था। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये लिस्ट? अगर आपको लगती है कि कोई jutsu इन लिस्ट में से किसी भी jutsu को रिप्लेस कर सकती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।